लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं पाक फोर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम फोटोशॉप को सीख रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो लेक्चर नंबर 14 है, इसमें आपको तकरीबन मैं टेक्स्ट टूल के बारे में तमाम डिटेल से गाइड करूँगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये 14 लेक्चर है, अगला होगा 15 लेक्चर के बाद तकरीबन बेसिक जो सेक्शन होगा वो कवर हो जाएगा। 16 ट्यूटोरियल भी बन सकता है, लेकिन तकरीबन 16 ट्यूटोरियल में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स कवर कर दूंगा। इतना ही सब कुछ होगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे क्या कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हम एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। एडवांस लेवल में हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे और असाइनमेंट, प्रोफेशनल असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरे पास अभी फोटोशॉप CS5 है, ठीक है, CS6 नहीं है। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आप खुद तो CS5 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें आप कह रहे हैं कि मैं आपको CS6 सिखा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको CS6 ही सिखा रहा हूँ, लेकिन ओपन मेरे पास CS5 है, ठीक है। बिल्कुल कोई इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई CC अलग चीज़ होगी, CS6 अलग चीज़ होगी। ये बात नहीं है, बस उनके वर्जन है। हम जो CS4 है, CS5 है, CS6 है, ये CC है, ये सारे एक जैसे हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, जैसे CS6 का कलर जो है ना वो ब्लैक है, तो उसको ग्रे भी कर सकते हैं आप। ग्रे करने के लिए आप अपने कंट्रोल और F2 प्रेस करना है, तो इसी तरह आपको CS5 का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट टूल है, राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें वर्टिकल टाइप टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप में मास्क टूल। तो ये तकरीबन 4 टूल हैं टेक्स्ट टूल के। मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल लेने का तरीका मैंने बता दिया था। इधर से मैं फ़ोटो का सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नाम भी दे दूँगा, कोई नाम दे देता हूँ टेक्स्ट टूल। मैंने एक असाइनमेंट भी बनाई है, वो आप देख लें, उससे आपको ना काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये दो तरह से ना टेक्स्ट राइट करता है। एक जस्ट मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें, अब टेक्स्ट मैं इधर लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ पाक फोर्स, ये देखें साइज इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको इधर से मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ है, इधर से ये साइज मैं इधर से कम कर सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कम कर सकता हूँ, तो ये हो गया कम, ओके हो गया। अब मैं नेक्स्ट तरीका आपको बताता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं फिर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इधर मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। ये आपको मैंने पहले भी बात बताई थी कि जब एक टूल सेलेक्ट कर लिया करें ना, और उसके बाद जब न्यू टूल सेलेक्ट करना चाहे, न्यू वर्क करना चाहे, तो मूव टूल लाजमी प्रेस किया करें, ठीक है। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो एक तो जस्ट मैंने क्लिक किया था, एक और तरीका था, ऐसे पकड़ के लेफ्ट क्लिक करेंगे, इस तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये लिखना स्टार्ट कर देगा, ये देखें पाक फोर्स, ठीक है। ये इस तरह आप लिख भी सकते हैं। और अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। फाउंट भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह सेलेक्ट करेंगे। अगर साइज चेंज करना चाहते हैं वो भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर से आप सेंटर में रख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। मैं सेंटर में रखता हूँ। उसके बाद इसका कलर चेंज करना चाहें, इधर से सिलेक्ट करेंगे, ये ग्रीन कर लूँगा मैं, ओके हो गया, ठीक है। अब ये ग्रीन हो चुका है,
ठीक है। तो ये देखें ग्रीन हो चुका है। एक और तरीका है, इधर से सिलेक्ट करेंगे, ये कलर ग्रीन है तो इधर से मैं इसको येलो कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखें। ठीक है। तो अब दूसरी बात, अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहता हूँ, इसको मैंने कर लिया। अब जस्ट ये देखें आइकन बना हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है और तरह का। जब मैं इसको एडिट करना चाहता हूं तो इस पे जाके ऐसे ये देखें आइकन चेंज हो रहा है। आइकन अगर चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये एडिट हो जाएगा, इसको एडिटेबल हो जाएगा, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं स्पेस देता हूं और लिखता हूं फोर्स। ठीक है। अब इसके फाउंट चेंज करने हैं। ठीक है। इसके फाउंट चेंज करने के बाद मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा और ये फाउंट, बहुत सारे फाउंट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में, इधर से आपको जो पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है। जो डिफॉल्ट साइज होता है वो एरियल ही होता है। अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इधर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा और फिर ये देखें आइकन चेंज हो रहा है, ये देखें अब ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं इसके फॉन्ट भी चेंज करना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट मैं रख देता हूँ ये कैम्ब्रिया। ठीक है। उसके बाद अब इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, आप इधर से रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये बोल्ड कर दूंगा। ठीक है। और अगर ब्लैक, बोल्ड ब्लैक करना है, बोल्ड इटैलिक करना है तो ये हर फॉन्ट की अलग सी प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है। ये हो गया। अब इसका मैं थोड़ा स्ट्रोंग वगैरह कर सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये शार्प कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल हैं। स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ कर सकते हैं। और इधर से अगर इस आइकन पे मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो ये कुछ और टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होता है। इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है नन। अगर मैं इसको कर देता हूँ इस टाइप के, जो देखें जिस तरह हम स्कूल पे लिखते हैं या बैनर वगैरह पे लिखते हैं, तो अगर दोबारा मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये काफ़ी सारे ये इफेक्ट दिए हुए हैं, इस तरह ये लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद ये आप खुद ट्राई कर लें। ठीक है। इस तरह ये लिखना स्टार्ट कर देगा, ये आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ओके करता हूँ तो ये देखें इधर से मैं मूव टू सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इस तरह ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है। ये थे डिफॉल्ट साइज। ठीक है। मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बाकी आपने खुद ट्राई कर लेने। ये हॉरिजॉन्टल आ रहे थे, वर्टिकल भी कर सकते हैं, ये देखें अब ये वर्टिकल हो गया था। अब मैं यहाँ से और सिलेक्ट करता हूँ कोई, ये देखें अपनी मर्जी से आप जब इसको चेक करेंगे तो ये देखें इस तरह के फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। इसके बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टोरेशन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप अपने छेड़छाड़ कर सकते हैं, अगर आप को ये करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसको पहले ये नन होगा, अगर नन करना चाहे नन कर दें, ये नन कर दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। उसके बाद ये एक निशान आ रहा है। ठीक है। ये पैराग्राफ के लिए भी आ रहा है और कैरेक्टर के लिए भी आ रहा है। इधर से भी हम इसके फॉन्ट वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा ये थोड़े इसकी स्पेस, लाइन स्पेस वगैरह सारी कम कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, ये सबको सारे को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको पकड़ के ना थोड़ा इधर ले आता हूँ, ये होता वैसे इस साइड पे है लेकिन अभी इस तरह आ रहा है। ठीक है। तो ये देखें इस तरह हम इसे कर सकते हैं, ये देखें इसकी लाइन हाइट वगैरह सब कुछ आप सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन हाइट होगी, स्पेसिंग हो गई, तो सब कुछ इधर से आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से करना चाहें। ये देखें इधर से अगर ख़त्म करना चाहें, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपको ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट नज़र आए जाएंगे। ये देखें सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए, ये स्ट्राइक लगाने के लिए, यहाँ लाइन के ऊपर मैं इसको ख़त्म करता हूँ पहले। ये देखें वर्टिकल था। ओके। मैं एक न्यू टेक्स्ट लेता हूँ, पैराग्राफ लेता हूँ एक, इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ अस्सलाम वालेकुम। ये देखें एक चीज़ और नोट करें कि यहाँ वही इफ़ेक्ट फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। तो अब जब हम न्यू फाइल लेंगे, न्यू टेक्स्ट लेंगे, न्यू अलग सी फाइल बनाएंगे, उस पे ये फाउंट इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब तक इस पे हम रहेंगे तो यही फाउंट इफेक्ट रहेगा। इधर से मैं सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ख़त्म कर दी मैंने।
अब ये देखें ये स्टाइल भी ख़त्म कर दिया। तो ये देखें जस्ट स्ट्राइक आ रही है। स्ट्राइक अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। स्ट्राइक किस कलर की होनी चाहिए? रेड कलर की होनी चाहिए, या जिस टाइप का आप फाउंड देना चाहें वो दे सकते हैं। इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके हो गया, ठीक है। तो ये तरीके थे फाउंड देने के, फाउंड कलर देने के। उसके बाद यहाँ से आप इसके फाउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फाउंड को। और उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ को आप लाइन करना चाहते हैं, इसको इडेंट देना चाहते हैं, राइट इडेंट देना चाहते हैं, लेफ्ट इडेंट देना चाहते हैं। ये हमारी ज़रूरत तो नहीं होती, हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ये फोटोशॉप में अवेलेबल है तो आप इनको देख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये तकरीबन टेक्स्ट टूल के बारे में थोड़ी सी डिस्कस थी। मज़ीद इसको मैं अट्रैक्टिव कैसे बनाता हूँ ये हम एडवांस लेवल में देखेंगे। जो टिप्स होंगी उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी इसमें टूल भी हैं। और अगर इनमें से ना आपको ये टूल ना मिल रहे हैं टेक्स्ट टूल, तो आप विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद इधर ये पैराग्राफ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें इधर से ख़त्म हो गया पैराग्राफ। अगर मैं दोबारा इधर क्लिक करता हूँ और ये टेक्स्ट टूल भी आ रहा है, इधर से ये टेक्स्ट टूल ख़त्म हो गया, ठीक है। ये देखें ख़त्म हो गया। तो इधर से अगर ये टेक अगर आप लगा लेंगे तो ये टेक्स्ट टूल आ जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये पैराग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें पैराग्राफ वाला टूल आ गया। तो ये तरीका था। उसके बाद ये चीज़ें क्या आ रही हैं, लेयर आ रही है, पाथ आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा वो लेयर पे ही होगा। काफ़ी कुछ उम्मीद है सीख लिया होगा। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये एडवांस लेवल की है, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होने वाली है, ठीक है। तो मैं इधर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया, 24 कर लिया, 24 भी ज़्यादा है, 18 कर लेता हूँ, ठीक है। एक और चीज़, यहाँ से आप इधर पकड़ेंगे तो इस तरह ये आता जाएगा, यहाँ इधर से कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह ये माउस का एरो देखें, इधर यहाँ पहुँच गया तो यह यहाँ से घुमाएगा ये इसको, ठीक है। ये देखें ये एरो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। ये घुमाएगा कहाँ? ये जो निशान बन रहा है ना सर्कल में, इसी को घुमाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, अब इसको मैं पकड़ के इधर भी लेके जा सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब दरमियान में आ गया तो मैं इधर से पकड़ के इसको इस तरह कर लूँगा और यहाँ से पकड़ के इस तरह कर लूँगा, ठीक है। अब मैं मूव टू सिलेक्ट करूँगा, मूव टू सिलेक्ट किया। अब अगर मैं कंट्रोल और ट्री प्रेस करूँ तो ये देखें इस तरह आ रहा है। इधर से पकड़ के भी अब वही कोने आ रहे हैं, हम ये छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक और चीज़ ये अप्लाई कर दिया मैंने। एक और चीज़, मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ही रहने देता, जिस तरह पहले मैंने काम किया, इधर ही रहने देता, तो आप देखें अब मैं जब Ctrl+T प्रेस करूँगा तो इतना बड़ा बॉक्स ये बन के आएगा, Ctrl+T। तो ये देखें इतना बड़ा बॉक्स ही आ रहा है, ये देखें अब इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और हम जस्ट छोटा रखना चाहते हैं ताकि हमें इसको अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहे तो हमें परेशानी ना बने, ठीक है। ये देखें ये हो गया है। तो ये कमाल का ये टेक्स्ट पे काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टूल आ रहे हैं, उसके बाद आ रहा है वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें वर्टिकल जो होगा वो टाइप करेगा। ये देखें मैं यहाँ लिखता हूँ पाक फोर्स, ये देखें, ठीक है। तो ये वर्टिकल टाइप कर रहा है, ठीक है। इसके बाद और टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ठीक है। तो मैं इसको ये देखें क्लिक करता हूँ, ये देखें पीछे मास्किंग ये कर रहा है। मास्किंग क्या है ये अभी समझ आपको नहीं आएगी, तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।